अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अवैस हसन साबिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलानी डिस्क्लोजर्स। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक सीरियल किलर के बारे में है और हमारी ये जो सीरियल किलर की जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये उसकी पहली वीडियो है। तो चलें बगैर किसी देर के, बगैर किसी ताहीर के बियर मैन के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कौन था। बियर मैन इंडिया का पुरस्कार सीरियल किलर जो लाश के पास शराब की बोतल छोड़ जाता था। जनूबी मुंबई में एक के बाद एक 7 कत्ल हुए। ये कहा जाने लगा कि ये सीरियल किलर अपनी शनाख्त और दहशत फैलाने के लिए लाश के पास बियर की बोतल रख देता है। मिलाकर इस बियर मैन को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर इसने इतराफ़ किया है कि इसने 7 नहीं बल्कि 45 कत्ल किए हैं। 60 और 70 की दहाइयों के ब्लैक एंड वाइट मुंबई में आज की शहर की तरह रौनक होती थी, मगर इसके साथ ये गैंगवार की लपेट में रहता था। फिर नई सदी शुरू हुई और मुंबई को एक बार फिर हिला कर रख दिया गया। जनूबी मुंबई में 60 की दिहाई के सीरियल किलर रोमन राघव जैसी दहशत एक बार फिर फैलने लगी। अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के दरमियान चर्च गेट से लेकर मेरीन लाइंस के इलाकों तक 7 कत्ल मंजर आम पर आए। कत्ल होने वाले नौजवानों का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से था और वो गरीब इलाकों में रिहाइश पजीर थे। लाशों की हालत से यह मालूम हुआ कि इन्हें जिनसी तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा। बाज़ केसेस में लाश के करीब बियर की खाली बोतल पड़ी होती थी और इसी वजह से मीडिया में इस कातिल का नाम बियर मैन के नाम से मशहूर होने लगा। मुंबई में एक के बाद एक रिहायशी इलाकों में रात के वक्त कत्ल होने लगे। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू किया ताकि मुजरिम को पकड़ा जा सके। आखिरकार पुलिस ने मुतशब्बा सीरियल किलर को ढूंढ निकाला। जैसा कि अक्सर होता है, बियर मैन ने फ़ौरन इन जराइम का इतराफ़ नहीं किया। इसका नार्को टेस्ट किया गया जिसमें नशा आवर दवा देकर मुलजिम से जुर्म का इतराफ़ करवाया जाता है। इस टेस्ट से पुलिस को मालूम हुआ कि इसने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 45 कत्ल किए हैं। ताहम जब केस अदालत तक पहुंचा तो इन पर सिर्फ 1 कत्ल साबित हो सका। इस पर बियर मैन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बाद में एक आला अदालत ने फैसला कल अदम करार दिया और अदम शवाहिद पर उन्हें बेकसूर करार दिया। तो 7 कत्ल का मुजरिम कौन था और इस वक्त मुंबई में क्या हुआ था? बियर मैन का इन जराइम से क्या ताल्लुक़ था? आइए हम इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर 2006 में पुलिस को रिपोर्ट मौसूल हुई कि मेरीन लाइन स्टेशन के पास एक पुल पर लाश पड़ी है। लगभग 30 साल की उम्र के एक आदमी को बड़ी बेदर्दी से चाकू के वार से कत्ल किया गया था। ये वाज़ह था कि इन पर तशद्दुद किया गया। इनके नीम बरहाना जिस्म को देखकर जिनसी तशद्दुद का इम्कान भी मौजूद था। पुलिस की तफ्तीश से मालूम हुआ कि मकतूल टैक्सी ड्राइवर था, मगर ये वाहिद कत्ल नहीं था। 1.5 माह बाद पुलिस को चर्च गेट के पास तशद्दुद ज़दा लाश मिली। मेरीन लाइंस और चर्च गेट के 2 स्टेशंस के दरमियान 3 माह में कुल 7 लाशें बरामद की जा चुकी थीं। किसी भी केस में मुजरिम की शनाख्त या कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी थी। फिर ये खबर हर जगह फैल गई कि मुंबई की गलियों में एक सीरियल किलर रातों को फिरता है। मीडिया ने इस सीरियल किलर को बियर मैन का लक़ब दिया क्योंकि लाशों के पास अक्सर बियर के कैन बरामद होते थे। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान इलाके से रविंदर नामी शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक मुखबिर था जो माजी में डी गैंग के साथ काम किया करता था, मगर बाद में इसने जराइम की दुनिया छोड़ दी थी और अब वड़ा पाव का ठेला चलाता था। पुलिस को इस बुनियाद पर शक हुआ क्योंकि एक शख्स ने गवाही दे दी थी कि उन्होंने रविंदर को क्राइम सीन पर देखा था। रविंदर की सरगर्मियों पर पुलिस का शक मज़ीद बढ़ गया। रविंदर के सर पर टोपी और लंबी दाढ़ी थी। इसने इस्लाम कबूल करके अपना नाम अब्दुल रहमान रख लिया था। नार्को टेस्ट में 45 कत्ल का इतराफ़। पुलिस ने अदालत से नार्को टेस्ट की इजाज़त ले ली थी। अदालत पहले ही ये कह चुकी थी कि इस टेस्ट को बतौर सबूत कबूल नहीं किया जाएगा। मुलजिम की ब्रेन मैपिंग की गई और इस दौरान मालूम हुआ कि इसने 7 से भी ज़्यादा कत्ल किए हैं। मीडिया पर बियर मैन की खबरें चलने लगी और कई मफरूज़े पेश किए जाने लगे। उन्होंने इतने सारे कत्ल क्यों किए होंगे? इसको नफ्सियाती मरीज़, हम जिन्स परस्त और हम जिन्स परस्तों से नफरत करने वाला सभी खिताब मिलने लगे, मगर इसके बारे में जो भी लिखा जा रहा था इसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे। तफ्तीश जारी थी मगर दूसरे ज़राए से खबरें चलाई जा रही थीं। ये भी कहा जाने लगा कि बियर मैन बहुत ज़्यादा शराब पीता है, इसलिए लाश के पास बियर की बोतल रख देता है। इसने 40 कत्ल करने के बाद लाशों को समंदर में फेंकने का दावा किया। इस ज़माने में ऐसी कई कहानियाँ मशहूर हुईं कि ये कातिल लोगों का खून किसी जादूगरनी के पास ले जाया करता था। पुलिस के पास इस बियर मैन के खिलाफ नार्को टेस्ट के सिवा कोई सबूत नहीं था जिससे ये साबित किया जा सके कि ये वही सीरियल किलर है जो लोगों का कत्ल कर रहा है। ये मामला अदालत में पहुंचा जहां रविंदर को 2 मुकदमा में बरी कर दिया गया। ताहम एक मुकदमे में इसे उम्र कैद की सज़ा हुई।
सितंबर 2009 में मुंबई हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार देते हुए रविंदर को शवाहिद न होने की बिना पर बरी कर दिया। बियरमैन अब कहाँ है? मुबैना बियरमैन ने मुंबई में ही सुकूनत इख्तियार की, ताहम बरी होने के बाद इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आई। जुलाई 2012 में एक साफ़ी ने इनसे मुलाकात करने के बाद एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है। रविंदर के वालिदैन धोबी घाट के इलाके में रहते थे और पेशे के एतबार से धोबी थे। जब इनका गैर कानूनी घर गिरा दिया गया तो रविंदर अपने रिश्तेदारों के पास पुणे चला गया, लेकिन नौजवानी में ही वो मुंबई वापस आया ताकि मजदूरी कर सके। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने एक ऐसे गैंग में शमूलियत इख्तियार कर ली जो बता लिया करता था। इसी वजह से मुतअद्दिद बार इसको पुलिस ने हिरासत में लिया, ताहम बियरमैन के तौर पर गिरफ्तार होने से पहले इसके खिलाफ किसी बड़े जुर्म का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। ये भी कहा जाता है कि इसका ज़्यादातर वक्त तवाइफों के साथ गुजरता था, जहां एक वर्कर की मोहब्बत में मुबतला होकर इसने शादी कर ली और इसे आज़ाद करवा लिया। मोहम्मद की वजह से रविंदर का दावा है कि इसने गैंग की ज़िंदगी छोड़ दी। ओपन मैगज़ीन के साफ़ी से बात करते हुए रविंदर ने बताया कि इनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हो सका, लेकिन इन पर बहुत तशद्दुद किया गया। इनका कहना था कि इनके लिए बरी होने के बाद मुंबई में रहना मुश्किल हो चुका था और उन्होंने अपनी बीवी और बेटी को मध्य प्रदेश भिजवा दिया। ओपन मैगज़ीन के मुताबिक रविंदर अब अब्दुर्रहमान के नाम से रहते हैं और मुंबई के धोबी घाट में जब भी कोई बड़ा जुर्म होता है तो पुलिस सबसे पहले तफ्तीश के लिए इनको ही हिरासत में लेती है। ताहम बाद में उन्होंने एक सैंडविच स्टॉल बनाया और कारोबार चमका तो उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला और बड़े रेस्टोरेंट का ख्वाब देखना शुरू किया। ये ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन अहम सवाल अपनी जगह अब तक मौजूद है कि उन्होंने वो कत्ल किए थे या नहीं, क्योंकि अगर रविंदर अब्दुर्रहमान बियरमैन नहीं तो फिर मुंबई का वो सीरियल किलर कौन है जिसने 45 कत्ल किए। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म किए देते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सीरियल किलर के बारे में जानने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नेगबान।